very resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा ताजिकिस्तान के दौरान पाक ताजिक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, ताजिकिस्तान के साथ कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है ताकि नकलो हमल बेहतर हो सके। उम्मीद है अफगानिस्तान में कई साल के तनाज़े के बाद अमन कायम होगा। अफगानिस्तान में पश्तून और ताजिक बरादरियों की मखलूत हुकूमत के क़याम की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दोशंबे पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से अहम मुलाकातें की। इमरान खान से ईरान और बेलारूस के सदर की भी मुलाकातें हुई। खित्ते की सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान पर तबादला ख्याल। इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत पर जोर। दोशंबे में पाकिस्तान, चीन, रूस के वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगानिस्तान के मसाइल और खित्ते में मुहाजिरीन की ख़तरे पर तशवीश। शुरका का अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का एआदा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से रूसी हम मनसब की अलग मुलाकात भी हुई। शाह महमूद ने कहा, आलमी बिरादरी नाजुक मरहले पर अफगानिस्तान को तनहा न छोड़े। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों वफाकी वज़रा से इल्जामात पर सबूत मांग लिए। फवाद चौधरी और आज़म सवाती के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए इल्जामात नोटिस का हिस्सा हैं। सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया है। दोनों वफाकी वज़रा से 7 रोज़ में तहरीरी जवाब तलब किया गया है। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। दुनिया को अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ समझने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में पायदार अमन का ख्वाहिशमंद है। तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्की उमूर चलाने में वक्त देना चाहिए। दोनों के दरमियान अफगान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा न छोड़ने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। नई अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी ट्रेड पर 15% इजाफी टैक्स खत्म कर दिया। माल की तरसील यकसा टैरिफ पर होगी। जलालाबाद में मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ बंगे से गुफ्तगू में मुआशी माहिरीन ने पाक अफगान ट्रेड में मजीद तेजी आने की पेशगोई कर दी। सरकारी कंपनियां कौमी खजाने पर भारी बोझ। 84 सरकारी कंपनियां 2 साल बाद भी 143 अरब रुपए सालाना खसारे का शिकार निकली। 85 कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खसारे में चलने वाली टॉप 10 सरकारी कंपनियों की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात यूनिट का सरकारी कंपनियों के खसारे में 140 अरब रुपए कमी का दावा। मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों को गैस की फराहमी बहाल होना शुरू। सुई सदर्न का कहना है कि कराची में गैस का प्रेशर भी नुमाया तौर पर बेहतर हो गया। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पंजाब और केपी में कुछ शोबों की गैस सप्लाई बहाल कर दी गई। खाद कंपनीज की सप्लाई सुबह शुरू होगी। हमाद अजहर ने ट्वीट किया, ड्राई डॉकिंग मुकम्मल हो गई। LNG FRU बहाल कर दिया गया। कुछ शोबों में सिर्फ 66 घंटे गैस की लोड मैनेजमेंट की गई। स्टेट बैंक की मुदाखलत पर डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर 168 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे सस्ता
₹168.70 का हो गया। माहिरीन का हुकूमत को डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने का मशवरा। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल कहते हैं, खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? आपने कहा था मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्की कर्ज, डॉलर और पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। इमरान खान इस्तीफा दें और जान छोड़ें। सिराजुल हक का पेट्रोलियम लेवी और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा। अब खान साहब को चाहिए कि अब थोड़ा सा घबरा लें और आवाम का ख्याल करें। देखें, पेट्रोल 123 रुपये है। अरे ये कोई बात है? घबराना चाहिए, क्यों नहीं घबराना चाहिए। 113 रुपये पेट्रोल, अगर सवारी से किराया मांगते हैं, किराया तो सवारी बहुत गुजर करती है। मैं क्या तो साइकिल भी इन्होंने महंगा कर देना है। जिस तरह की हिसाब चल रहा है, साइकिल भी अफोर्ड नहीं हो रहा आवाम से। करता है, घबराने का दिल करता है, रोज़ी नहीं पूरी होती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई से परेशान हाल शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं, पहले ही महंगाई ने जीना दोभर कर रखा है, पेट्रोल गिरने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म कीमतें कंट्रोल करें। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ। दूसरी तरफ वफाकी वजीर असद उमर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक सवाल पर लाजवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपने कहा था कीमतें बढ़ी तो वजीर नहीं रहूंगा। असद उमर ने रद्द-ए-अमल दिया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मरीम नवाज ने पार्टी में इख्तलाफात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मरीम ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। जमहूरी जमात में किसी भी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि क़यादत पर सवालात उठाए जाएं। चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला बलूचिस्तान को बचाने के लिए मुतहर्रिक जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए सादिक संजरानी कोयटा पहुंच गए। कहते हैं, नाराज अरकान को मनाने का टास्क किसी ने नहीं दिया, उनकी अपनी जमात है। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमरीका के वीज़े जारी। एयर एम्बुलेंस के जरिए जल्द अमरीका रवाना होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, उमर शरीफ के अहले खाना ने तमाम अमल में ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने उमर शरीफ की किसी अपील पर नोटिस नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध ने ही उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया। आई वोटिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए के मुआहदे पर इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को जवाबी खत। नादरा के लहजे पर मायूसी का इजहार। कहा कि ऐसा तासुर मिलता है नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। नादरा बताया कि उसने आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक जमा करे। सिंध हुकूमत ने नेपरा को खत लिख दिया। महकमा तवानाई सिंध ने खत में कहा कि बल्दियाए उज़्मा कराची माली बहरान का शिकार और माहाना म्यूनिसिपल टैक्स जमा करने में मुश्किलात हैं कि इलेक्ट्रिक के माहाना बिल में बल्दियाए उज़्मा कराची के लिए टैक्स जमा करने की इजाज़त दी जाए। टैक्स की शरह माहाना 200 रुपये होगी। ओहदे पर वही रहेगा जो आवाम के मसाइल हल करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अचानक दौरा सियालकोट। डिस्ट्रिक्ट जेल के अस्पताल में कैदी मरीजों की आयादत की। टीवी की बंदिश पर नाराजी। नाकिस कारकर्दगी पर जेल सुप्रिटेंडेंट समेत मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ेयाल समेत कई अफसरान को काम से रोक दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, DSP ट्रैफिक सियालकोट और DSP डस्का भी मुअत्तल।